हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक पार्ट 3। तो अब तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था क्राइटेरिया टू डिजाइन रेल अलाइनमेंट। तो क्या क्या से फैक्टर्स है, क्या क्राइटेरिया है जो कि हम लोग को ध्यान देने पड़ते हैं एक रेलवे ट्रैक के अलाइनमेंट को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। तो कोई भी रेलवे ट्रैक में स्ट्रेट लाइन के अलावा जब हम लोग कोई अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर वो कर्व है तो कर्व का कुछ फिक्स रेडियस रखता है, तो रेडियस कितना होना चाहिए और उसको डेजिग्नेट हम लोग डिग्री ऑफ कर्व से कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है कांट और सुपर एलिवेशन विच इज डिसाइडेड एज पर इक्विलिब्रियम स्पीड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेलवे ट्रैक पर आपके सुपर फास्ट ट्रेन में मूव करते हैं और उसके अलावा आपके मालवाहक ट्रेनें या गुड्स ट्रेनें भी मूव करती हैं। तो फिर उसमें कौन सी स्पीड लिया जाए कांट के लिए, सुपर एलिवेशन के लिए, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, इसमें थोड़ा इशू है। तो हम लोग क्या करना चाहिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्विलिब्रियम स्पीड डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और आपके जो मालवाहक ट्रेनें हैं, जो गुड्स ट्रेनें हैं, उसकी स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर आवर है। तो उसके बीच में हम लोग कोई सेलेक्ट करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो फिर उसके पीछे भी आपका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे कि ये डिसाइड किया जाता है, इस इक्विलिब्रियम स्पीड को डिसाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है चीफ इंजीनियर्स पर। वो भी डिसाइड करते हैं कि उस रीजन में आपकी जियोलॉजी कैसी, ज्योग्राफी कैसी है और नंबर ऑफ स्टॉपेज कैसे है, जो कि हम पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब है कि व्हेन ट्रेन स्पीड इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम स्पीड, जब ट्रेन स्पीड इक्विलिब्रियम स्पीड से ज्यादा होता है तो क्या होगा कि हम लोग का जो वेलोसिटी कम होगा, वो आपका अगर इक्विलिब्रियम स्पीड से ज्यादा है तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा एक्ट करता है और ज्यादा एक्ट करने की वजह से क्या होगा कि उस पे एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा आपके ट्रेन पर, जिसकी वजह से जो कांट आपके पास होना चाहिए वो नहीं होता है, कांट डिफिशिएंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांट डिफिशियंसी। तो कांट डिफिशियंसी को की एक लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कांट को। When ट्रेन स्पीड इज लेस देन इक्विलिब्रियम स्पीड, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वेट का फैक्टर है वो ज्यादा है और वो अनबैलेंस कर सकता है। तो उसके लिए जो हम लोग का जो कांट है वो उस केस में हम लोग का कांट एक्सेस होता है। ठीक है, तो अब है कि हमारे पास कोई रेलवे ट्रैक पे जो हम लोग कांट प्रोवाइड करते हैं, तो सुपर फास्ट ट्रेनों को हम लोग चाहिए हायर कांट और गुड्स ट्रेन को चाहिए लोअर कांट। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा कांट प्रोवाइड करते हैं जो कि जिससे कांट डिफिशियंसी है वो आपका लिमिट में रहे और कांट आपका जो एक्सेस है वो भी लिमिट में रहे। तो हम लोग को कांट जो एक्चुअल है वो ऐसा ही प्रोवाइड करना होता है। तो इसके लिए ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका कांट होता है, जैसे इसको बोलते हैं हम सुपर एलिवेशन, E इक्वल टू GB स्क्वायर बाई आर, GB स्क्वायर बाई आर। तो इसमें जो है आपका हम लोग कांट को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी को कांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग डिफरेंट स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में। ओके, तो अगर डिस्कस करें कि कौन कौन से स्पीड के टर्म्स हैं रेलवे ट्रैक में, तो फॉर डिजाइनिंग द हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सुपर एलिवेशन डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पीड आर यूज्ड लाइक मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड, सेफ स्पीड और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। ठीक है, तो मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। दिस इज डिटरमाइंड आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ ट्रैक, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरलॉकिंग, द टाइप ऑफ लोकोमोटिव एंड द रोलिंग स्टॉक यूज्ड एंड अदर फैक्टर्स। तो एक रेलवे ट्रैक जो है वो मैक्सिमम कितना स्पीड तक वो लोड बियर कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। सैंक्शन स्पीड हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि उस ट्रैक में सेफली मूव करने के लिए जो है, अगर वो रेलवे ट्रैक जो है वो आपका सिर्फ स्ट्रेट ट्रैक है, तो स्ट्रेट ट्रैक में अगर जितना अच्छा आप रेल सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जितना अच्छा उसकी फास्टनिंग होगी, इंटरलॉकिंग होगी, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपका उस ट्रैक पर कितना स्पीड में ट्रेन मूव कर सकता है। अगर आपकी जो फास्टनिंग है वो अच्छी नहीं हो, आपका रेल सेक्शन कमजोर हो, तो उसमें आपकी स्पीड
कम ही प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज होगा ये हायर स्पीड से मूव करने पर उसका आपके सारे हार्सनिंग लूज हो जाएंगे और जल्दी वो डिफेक्टेड हो जाएगा सारा रेल और वो ट्रैक डैमेज हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड है वो स्ट्रेट ट्रैक के लिए है कि वो उस ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना हायर स्पीड तक ट्रेन को नेगोशिएट करना दे सकता है बिना डैमेज हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेफ स्पीड। सेफ स्पीड जो आपका स्पीड का क्राइटेरिया है वो प्रोवाइड किया जाता है कर्व्स के लिए, मतलब स्ट्रेट ट्रैक पर कितना स्पीड से व्हीकल मूव कर सकता है मैक्सिमम स्पीड, वो है मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। और कर्व में कितना इजीली बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो मूव कर सकता है उसको बोलते हैं सेफ स्पीड। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सेफ स्पीड मीन ए स्पीड which protect a carriage from the danger of overturning and derailment and provide a certain margin of safety. Earlier it was calculated empirically by applying Martin's formula. तो कर्व पे सेफली आपको ट्रेन को मूव करने के लिए जो एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेकर हम लोग जो मैक्सिमम स्पीड हम लोग अचीव कर सकते हैं उसे बोलते हैं सेफ स्पीड। तो पहले के टाइम में जो स्पीड का कैलकुलेशन था वो हम लोग करते थे मार्टिन्स फॉर्मूला से। फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज ट्रांजिशन कर्व के लिए जो स्पीड का फॉर्मूला है 4.4 इंटू रूट अंडर आर माइनस 70। यहाँ पे आर रेडियस है इन मीटर और वी है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ध्यान देना हो कि यहाँ पे है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व मतलब कि अगर कोई स्ट्रेट ट्रैक है उसमें हम लोग पहले ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं फिर कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में जो सेफ स्पीड आपका ये होता है। लेकिन अगर आपने नॉन ट्रांजिशन कर्व है, मतलब कि स्ट्रेट ट्रैक के बाद जस्ट आपका कर्व स्टार्ट है, तो उस केस में ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किया है, तो उस केस में हम लोग का जो सेफ स्पीड है वो घट जाएगा, वो हो जाएगा 4/5 ऑफ टोटल स्पीड। एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहिए हम लोग को ट्रांजिशन कर्व, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आपके पास एरिया अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग ट्रांजिशन कर्व के बिना ही कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर नैरो गेज ट्रांजिशन कर्व के लिए आपका जो फॉर्मूला है बी का फॉर्मूला 3.6 इंटू रूट अंडर आर माइनस 6 है। और नेक्स्ट है नॉन ट्रांजिशन कर्व v इक्वल टू 2.92 इंटू रूट अंडर आर माइनस 6। ठीक है, तो ये मार्टिन फॉर्मूला है जो कि अभी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आपका नैरो गेज का जो फॉर्मूला है उसको अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो न्यू क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सेफ स्पीड ऑन कर्व। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है सेफ स्पीड को निकालने का आपके मॉडर्न रेलवे में? तो अब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला ये होता है gv²/r। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है v को कन्वर्ट कर सकते हैं e में या फिर u कन्वर्ट कर सकते हैं v में। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कांट एक्चुअल प्रोवाइड करते हैं, कांट एक्चुअल। ठीक है, कांट एक्चुअल प्रोवाइड करते हैं, तो इस पर अगर कोई व्हीकल मूव करता है इक्विलिब्रियम स्पीड से तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं है, वो इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा हायर स्पीड पे हम लोग सेफली मूव करा सकते हैं अगर हम लोग का जो स्पीड हो वो कांट एक्चुअल और कांट डिफिशियंसी के एडिशन के बराबर एक सुपर एलिवेशन लेते हैं तो। ठीक है, तो अगर ई का वैल्यू हम लोग सी ए प्लस सी डी लेते हैं तो वी का वैल्यू क्या होगा? तो वी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो वी का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा ब्रॉड गेज के लिए, ये मतलब कि वी यहाँ से निकालना है तो सी ए प्लस सी डी इंटू आर डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे 127 बाई जी का जो वैल्यू है वो है 13.76। जी की वैल्यू यहाँ पे 1750 मीटर mm है जो कि ब्रॉड गेज के लिए होता है। तो हम लोग इसका हो जाएगा ब्रॉड गेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये। अगर आप जी का वैल्यू मीटर गेज के लिए लेते हैं 1000 तो उस केस में आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं वो हम लोग के सेफ स्पीड के लिए फॉर्मूला है, पर ये है फुल्ली ट्रांजिशन कर्व के लिए। जब हम लोग किसी ट्रैक में फुल ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो ब्रॉड गेज मीटर गेज का फॉर्मूला तो हम लोग का थियोरेटिकल ही है, लेकिन नैरो गेज का जो फॉर्मूला है वो आपके मार्टिन्स फॉर्मूला को ही इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है विदाउट ट्रांजिशन कर्व। तो ये आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि किसी भी रेलवे ट्रैक में जब ट्रांजिशन कर्व हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है। As per the procedure being followed at present, the determination of the maximum permissible speed on curve without transition involve the concept of virtual transition। मतलब कि अगर किसी रेलवे ट्रैक में हम लोग ट्रांजिशन कर्व नहीं देते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। The linear velocity of a train moving with uniform velocity on a straight track begin to change
into angular velocity as soon as the first bogie reaches the tangent point. This change continues till the rear bogie reaches the tangent point, at which the moment the train acquires full angular velocity. तो अगर इस केस में अगर स्ट्रेट ट्रैक है, उसके बाद हम लोगों ने कोई रेडियस के साथ एक कर्व प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में जो है कि हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी अगर लेंथ स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कि उसमें लिनियर वेलोसिटी है। अगर वो कर्व पाथ पे मूव करता है तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि उसमें एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। लेकिन रेल जो ट्रेन जो है आपका एक लॉन्गर ऑब्जेक्ट है, तो वो अगर यहाँ से ट्रैक में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट ट्रैक में जब तक मूव करेगा वो लिनियर वेलोसिटी को अचीव करेगा। लेकिन जैसे ही वो कर्व टेंजेंट पॉइंट को क्रॉस करता है तो कुछ पार्ट आपका एंगुलर वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, कुछ पार्ट आपका लिनियर वेलोसिटी को ही अचीव कर पाएगा। जब तक वो पूरी ट्रेन आपके टेंजेंट पॉइंट से क्रॉस ना कर जाए तब तक उसको हम लोग नहीं बोल सकते कि वो पूरा ट्रेन जो है एंगुलर वेलोसिटी को अचीव कर लिया है। तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा इसको और डीपली देखें तो द चेंज इन मोशन ऑफ द ट्रेन फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन टू कर्व टेक प्लेस ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोगी सेंटर एंड इज कंसिडर्ड एज वर्चुअल ट्रांजिशन। तो हम लोग अगर इस ट्रेन को पूरा एक एंटिटी ना मानकर अगर हम लोग एक इसके बोगी या कोच को एक यूनिट माने तो उस केस में आपका जो ट्रांजिशन जो होगा आपका स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ में यानी लिनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी में तब होगा जब आपका एक बोगी उस कर्व को पास कर जाए। तो नॉर्मली जो एक बोगी का लेंथ हो जाता है, कोच का लेंथ हो जाता है ब्रॉड गेज के लिए 14.6 मीटर, 13.7 मीटर फॉर मीटर गेज एंड 10.3 मीटर फॉर नैरो गेज, commencing on a straight line at half the distance before the tangent point and terminating on the curve at a half distance beyond the tangent point। तो कोई भी रेल ट्रैक का जो बोगी है उसका हाफ डिस्टेंस पहले हाफ डिस्टेंस बाद तक का हम लोग बोलते हैं कि ये आपका वहां पे वर्चुअल ट्रांजिशन हो रहा है एक ट्रेन के बोगी का। तो यहाँ पे वर्चुअल ट्रांजिशन हो रहा है तो हम लोग जो ट्रांजिशन कर्व में जो हम लोग करते हैं कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो सुपर एलिवेशन हम लोग एकांत जो है हम लोग इसी रीजन में प्रोवाइड करते हैं आपके वर्चुअल ट्रांजिशन लेंथ के। वर्चुअल ट्रांजिशन लेंथ जो होता है वो बोगी के अकॉर्डिंग होता है। The deficiency of cant is considered as being gained over the length of the virtual transition and cant has to be gained in the similar manner. The cant gradient must not be steeper than in 160 on broad gauge and 1 in 720 on meter gauge and narrow gauge under any circumstances. The safe speed should be worked out on the basis of the cant that can be practically provided based on these criteria and increased by permissible amount of the cant deficiency. In the case of non-transition curve where no cant is provided, the safe speed of the curve can be worked out by calculating permissible cant deficiency after taking into consideration the rate at which the cant deficiency is gained or lost over the transition curve. Okay, तो इस केस में करते ये हैं कि हम लोग का जो ट्रांजिशन लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास ये 14.6 या 13.7 मीटर। तो उसमें जो हम लोग को कांट प्रोवाइड करना है तो हम लोग कांट हम लोग इसी रेट से प्रोवाइड कर सकते हैं 1 in 360, मतलब कि 360 mm लेंथ में हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1 mm का कांट। तो 1 mm के लेंथ में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे 1/360 mm का कांट। सिमिलरली अगर हम लोग को 14.6 मीटर में प्रोवाइड करनी है लेंथ में तो 14.6 मीटर में हम लोग निकाल सकते हैं 1/360 इंटू 14.6 मीटर में आएगा इसमें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आपका आ जाएगा mm में। तो हम लोग किसी भी अगर ट्रैक में अगर स्ट्रेट ट्रैक है कर्व ट्रैक है टेंशन का प्रोवाइड नहीं किया गया तो ब्रॉड गेज के केस में हम लोग मैक्सिमम कांट जो है हम लोग इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपके हायर स्पीड के लिए ज़्यादा कांट की रिक्वायरमेंट है तो भी हम लोग इतना ही कांट प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके इसी ट्रांजिशन लेंथ में हम लोग इन अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का ट्रांजिशन कर में ये हम लोग कांट अचीव कर लिया और इसी रेट से हम लोग कांट डिफिशिएंसी भी अचीव करते हैं। तो इसके बाद ये जो कांट आता है आपके पास जो कांट आया एक्चुअल मानते हैं और इसमें कांट डिफिशिएंसी को ऐड करके हम लोग निकाल लेते हैं कि उसका सेफ स्पीड क्या होना चाहिए। उसके अलावा
अगर आपका कोई ऐसा ट्रैक है कैसा कर्व ट्रैक है जिसमें आपने कोई भी कांट प्रोवाइड नहीं किया है, कोई भी कांट नहीं प्रोवाइड किया, मतलब कि कांट एक्चुअल क्या है आपका, वहां पे कांट एक्चुअल आपका 0 है। तो कांट एक्चुअल 0 है तो आपको सेफ स्पीड निकालना है, तो हम लोग कांट एफिशिएंसी का जो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे स्पीड, तो वही आपका सेफ स्पीड हो जाएगा इस ट्रैक पर। ठीक है, वैसे ये सब कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है, तो सेफ स्पीड को अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग उसका कैसे निकालते हैं आज के टाइम में, वो है फुली ट्रांजिशन कर्व के लिए हम लोग ये 3 फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। नॉन ट्रांजिशन कर्व विद कांट ऑन वर्चुअल ट्रांजिशन, मतलब कि हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल ट्रांजिशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग 49.6, 13.7 और 10.3 मीटर को ही हम लोग एज ए ट्रांजिशन कर्व का लेंथ हम लोग लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग 1 in 360 और 1 in 720 के रेट से कांट प्रोवाइड करेंगे, और उसी से हम लोग कांट स्पीड मतलब आपका इक्विलिब्रियम स्पीड और सेफ स्पीड निकालेंगे। नेक्स्ट है नॉन ट्रांजिशन कर्व विद नो कांट, अगर आपके पास कांट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कांट एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग आपका सेफ स्पीड निकालेंगे। बस हम लोग ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग जो डिजायरेबल स्पीड है वो डिजायरेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट वो 30 mm पर सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास स्पेस है, मतलब स्ट्रेट ट्रैक है, उसके बाद कर्व ट्रैक है, इसमें आपके पास थोड़ा सा स्पेस है कि आप ट्रांजिशन कर्व दे सके, लेकिन जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट है, मतलब जितना देना चाहिए उतना हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में इसी ट्रांजिशन कर्व के लेंथ में हम लोग जितना भी कांट प्रोवाइड कर पाएंगे उसमें कांट एफिशिएंसी को ऐड करके उससे हम लोग सेफ स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो अब चलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से। तो हम लोगों ने पहले जो डिस्कस कर लिया था मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड और सेफ स्पीड। मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड होता है वो प्रॉपर्टी होती है किसी स्ट्रेट ट्रैक की, वो कितना मैक्सिमम स्पीड वो बियर कर सकता है बिना डैमेज हुए। सिमिलरली सेफ स्पीड है वो है कर्व की प्रॉपर्टी होती है। तो किसी भी रेल सेक्शन में किसी भी ए टू बी पॉइंट पर कोई रेल ट्रैक है, आपका कोई भी रेल ट्रैक है, तो उसमें आपका कुछ पार्ट स्ट्रेट ट्रैक भी होता है, कुछ पार्ट कर्व ट्रैक भी होता है, कुछ आपका फिर स्ट्रेट भी ट्रैक होता है। तो इस केस में बार बार हम लोग ये स्पीड लिमिट नहीं देंगे कि यहाँ पे आपका 130 से पास करना है, यहाँ से वो 80 किलोमीटर स्पीड से पास करना है, तो हम लोग इस स्पीड लिमिट नहीं देते नहीं है। अगर आपका बार बार इस तरह की कर्व आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सेक्शन के लिए हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बता देते हैं कि इस सेक्शन में आपको इतने स्पीड से ट्रेन को मूव कराना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, जो कि डिपेंड करता है आपके 4 क्राइटेरिया पर। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ए कर्व इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड दैट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिटरमाइनिंग द 4 डिफरेंट स्पीड लिमिट्स। The first 3 speed limit are taken into account for the calculation of maximum permissible speed। जो पहले 3 जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालने के लिए। Particularly the length of transition curve can be increased for high speed route, however the 4th speed limit is also very important as case may arise when the length of transition curve cannot be altered easily। तो 4th का हम लोग कंसीडर तब करते हैं जब हमारे पास ट्रांजिशन कर्व का लेंथ अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो इसको भी कंसीडर करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग कम ट्रांजिशन कर्व में हायर सुपरएलिवेशन अचानक से प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड आपका रेल ट्रैक की प्रॉपर्टी होती है, वो वहां से हम लोग को दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पीड या सेफ स्पीड है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसकी फॉर्मूला हम लोगों ने दिया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन एंड कांट एक्सेस। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि गुड्स ट्रेन की स्पीड अगर आपकी कोई दी हुई है तो उसके लिए कांट का क्या रिक्वायरमेंट है, और उसमें कांट एक्सेस ऐड करते हैं तो उससे आपका इक्विलिब्रियम स्पीड आएगा। फिर उसमें कांट एफिशिएंसी ऐड करने पर मैक्सिमम स्पीड कितना अचीव किया जा सकता है वो आपको निकालना पड़ेगा। वो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो आपका अगर लेंथ दिया हुआ है तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। Criteria for length of transition curve when the rate of change of current is 30 mm per second for normal cases
and 50 mm per second for exceptional cases। तो डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो हो जाएगा कि आपका लेंथ क्या होना चाहिए ट्रांजिशन कर्व का, वो होता है, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व L इक्वल टू होगा CA इंटू V डिवाइड बाई 125 और यहाँ पे L हो जाएगा आपका CA इंटू VM डिवाइड बाई 198। सिमिलरली अगर when the rate of change of Count efficiency is taken as 30 mm per second for normal cases और 50 mm per second for exceptional cases, तो इस केस में भी L का वैल्यू जो हो जाएगा CD इंटू V, L का वैल्यू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा CD इंटू VM। इससे हम लोग जो है ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपका ट्रांजिशन कर्व का लेंथ दिया हुआ है तो इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में ही हम लोग को टोटल कांट अचीव करना होता है और कांट एफिशिएंसी भी उसी में अचीव करनी होती है। तो अगर आपका वही लेंथ दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपका वेलोसिटी हम लोगों ने जो निकाला है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड वो आपका दिया हुआ है तो आप उससे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं। और ये भी चेक करना होता है कि कांट ग्रेडियंट जो है 1/720 से ज़्यादा ना हो और कांट ग्रेडियंट ब्रॉड गेज के लिए आपका 1/360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीटर गेज के लिए 1/720 है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। तो ये कैसे आया उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्राइटेरिया हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट 35 mm पर सेकेंड इन नॉर्मल केस हम लोग लेते हैं और 55 mm पर सेकेंड इन एक्सेप्शनल केसेस। तो 35 mm पर सेकेंड हम लोग नॉर्मल केस में लेते हैं तो इससे जो लेंथ आएगा उसको बोलेंगे डिजायरेबल लेंथ, और 55 mm पर सेकेंड इन एक्सेप्शनल केस आएगा तो इसका मतलब होगा इससे जो लेंथ निकलेगा ट्रांजिशन कर्व का वो होगा मिनिमम लेंथ। ये कैसे यहाँ से यहाँ आते हैं हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 35 mm पर सेकेंड का मतलब है कि हम लोग 1 सेकेंड में हम लोग 35 mm कांट अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 सेकेंड में 35 mm कांट अचीव कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो है VM किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं VM किलोमीटर। तो अगर हम लोग निकालना है कि 1 सेकेंड में हम लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो निकालने के लिए अब करना पड़ेगा VM इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो जो आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा VM इंटू 0.278, ठीक है। तो 1 सेकेंड में हम लोग इतना मीटर ट्रैवल कर रहे हैं और 1 सेकेंड में हम लोग कांट अचीव कर रहे हैं वो है 35 mm नॉर्मल केसेस में, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और ये रहा आपका कांट अचीव्ड। तो हम लोग कांट अचीव करना है CA, तो वो कांट अचीव करने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा हम लोग को वही निकालना है। तो हम लोग 35 mm कांट अचीव कर रहे हैं VM इंटू 0.278 मीटर में। तो अगर आपको 1 mm कांट अचीव करना है तो वो अचीव करेंगे VM इंटू 0.278 डिवाइडेड बाई 35। और अगर आपको अचीव करना है CA mm कांट अचीव करना है तो हम क्या करेंगे VM इंटू 0.278 इंटू CA डिवाइडेड बाई 35 करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा CAVM डिवाइडेड बाई 125 जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है मिनिमम लेंथ का क्राइटेरिया क्या है, आपको 55 mm पर सेकेंड आपके रेट से कांट अचीव करना होगा। तो 55 mm पर सेकेंड के रेट से अचीव करना है तो इस केस में CA आपको कांट अचीव करने के लिए आपको VM इंटू 0.278 इंटू CA डिवाइड बाई आपको 55 करना पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो आ जाएगा लेंथ जो आ जाएगा ये लेंथ है, तो लेंथ आपका हो जाएगा CAVM डिवाइडेड बाई 198। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि अगर CA आपको कांट अचीव करना है, आपको नॉर्मल केसेस में अचीव करना है तो इसके जो आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपका आ जाएगा ये डिजायरेबल है, ये आपका मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। तो सिमिलरली हम लोग कांट डिफिशिएंसी के साथ भी यही इस्तेमाल करते हैं, तरीका इस्तेमाल करते हैं कि कांट डिफिशिएंसी को आपको अचीव करना हो कि मतलब कि एक रियल ट्रैक में कांट एक्चुअल आपने ये अचीव कर लिया इस लेंथ में, ठीक है।
तो कांट डिफिशियंसी भी आपको उतने लेंथ में अचीव करनी है। तो कांट डिफिशियंसी के लिए भी हम लोग सिमिलरली ही फॉर्मूला लगाते हैं और सिमिलर फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोग देखेंगे, आपने देखा था। उसके अलावा है कि आपको जो कांट का ग्रेडियंट है, ये भी सब ध्यान देना होता है कि आपके एक लेंथ में कितना आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग डिजायरेबल हम लोग का होता है कि हम लोग 720 पास करने के बाद 1 हम लोग कांट अचीव करें, और रेयर केस में, एक्सेप्शन केस में हम लोग 360 में 1 कांट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर है तो सही है, नहीं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के क्या क्या निकालने के क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले तो मैंने डिस्कस कर दिया है कि 4 आपके स्पीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो क्या स्टेप्स को हम लोग फॉलो करना है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।